भाई के मना करने के बाद भी जब बहन अपने मायके आई तो भाई के हालत देखकर वह दंग रह गई। मम्मी भैया से बात कराओ, बहुत दिन हो गए हैं, उन्हें तो जरा भी फुर्सत नहीं मिलती है। आजकल कहाँ व्यस्त रहते हैं, सारिका ने थोड़ा बनावटी गुस्से में कहा। बेटा वो जरा अपने बिजनेस में लगा हुआ है, थोड़ी ज़्यादा भागदौड़ रहती है। सुबह जल्दी जाता है और रात को देर से आकर थक कर सो जाता है। जब भी वो घर पर होगा मैं तेरी बात करा दूंगी, अभी तू सो जा, रात बहुत हो गई है। नीलम जी ने उसे दिलासा देने के लिए झूठ कहा क्योंकि संजय अभी तक भी आया नहीं था और फ़ोन रख दिया। बीणा अभी तक भी संजय नहीं आया, तुम उससे फ़ोन करके पूछो। मम्मी जी मैं कब से फ़ोन लगा रही हूँ पर वह नहीं उठा रहे हैं, लगता है आज भी देर से आएंगे। हाँ बहू, उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, सिर पर इतना कर्ज हो गया है, अब घर चलाना भी ज़रूरी है। तेरे ससुर जी भी अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाए थे, उनकी तरफ से भी संजय को कोई सहारा नहीं मिला। बचपन में उसने तंगी देखी है पर बहुत कम उम्र में वह बिजनेस में लग गया था। उसने हम दोनों को भी संभाल लिया, सारिका को पढ़ाया लिखाया, अब वो अपने पैरों पर खुद ही खड़ी है। उसकी शादी भी की पर पिछले 2 सालों से उसका बिजनेस बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तभी उन्होंने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बज रहे थे पर संजय अभी घर नहीं आया था। दरवाजे की खटपट सुनी, उन्होंने दरवाज़ा खोला। हताशा निराशा सा संजय, दाढ़ी बड़ी हुई थी और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। बेटे की ऐसी हालत देखकर नीलम जी का मन भर आया। उन्होंने बीणा से उसके लिए खाना लगाने को कहा। बेटा इतनी रात हो गई, फैक्ट्री में अकेले क्या कर रहा था? बेकारी खुद को तकलीफ दे रहा था, घर आ जाता तो हमें भी चिंता नहीं होती। सोचा कुछ जोड़ तोड़ से डूबा हुआ बिजनेस पटरी पर आ जाए। कई लोगों को फ़ोन लगाया, उनसे मिन्नतें की वो मुझे पैसा उधार दे दे, पर लोग कह रहे हैं जब तुम्हारी कमाई ही नहीं है तो ब्याज कैसे देंगे। बिना ब्याज के कोई एक पैसा देने को भी तैयार नहीं है। तो ने मना कर दिया। वो दोस्त जो मेरे सुख के दिनों में घंटों मेरे ऑफिस में बैठा करते थे, आज वो भी मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। बेटा ईश्वर सब ठीक करेगा, हमें कहीं ना कहीं से तो मदद मिल जाएगी। और हाँ, तेरी बहन से कल बात कर लेना। कह रही थी भैया बात ही नहीं करते हैं। संजय ने हामी में गर्दन हिला दी। अगली सुबह उसने सारिका को फ़ोन लगाया। अच्छा तो भैया को मेरी याद आ गई, सारिका चहकते हुए बोली। कितने दिनों से अपनी बात नहीं हुई। बहन याद तो रोज़ आती है, बस अभी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। अच्छा यह सब छोड़ो, राखी आ रही है तो इस बार मैं राखी पर आ रही हूँ, मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना। यह सुनते ही संजय परेशान हो गया। वह अपनी बहन को कुछ बताना नहीं चाहता था पर सारिका आएगी तो सब जान जाएगी। मम्मी सारिका राखी पर आने को कह रही है पर मैं नहीं चाहता कि वह राखी पर आए और घर के हालात के बारे में जाने। आप उससे कहना कि वो राखी कुरियर करवा दे। नीलम जी संकट में पड़ जाती है। बेटा मना कर रहा है और बेटी आना चाह रही थी। दरअसल वो भी चाहती थी कि सारिका घर आए और उसके कंधे पर सिर रखकर अपना मन हल्का कर ले। नीलम जी बेटी को फ़ोन करती है, सारिका तू राखी भिजवा देना, संजय व्यस्त रहता है, तुमसे राखी नहीं बंधवा पाएगा। सारिका फ़ोन रख देती है और परेशान हो जाती है। भैया मना क्यों कर रहे हैं? मोहित मैं राखी पर ज़रूर जाऊंगी, बच्चों को भी छुट्टी है, बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा और मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, शनिवार रविवार भी है, 3-4 दिन रहकर आ जाऊंगी। सारिका ने अपने पति से कहा। अरे जब मम्मी जी मना कर रही है तो तुम कैसे बिना मान सम्मान को चली जाओगी? मायके तो बुलाने पर ही जाते हैं। हाँ वो बात है पर इस बार मुझे अजीब सा लग रहा है, संजय भैया को मुझसे राखी बंधवाने का भी समय नहीं मिलेगा। यह बात गले नहीं उतर रही है, ज़रूर कुछ बात है, सभी मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। मोहित तुम बच्चों का ध्यान रखना, रात ही मम्मी के घर चली जाऊंगी। लेकिन टिकट तो बनी नहीं है, जाने में परेशानी होगी। मोहित ने रोकना चाहा। परेशानी नहीं होगी, मैं चली जाऊंगी, मुझे लगता है भैया कुछ परेशानी में है। रात को ही सारिका मायके के लिए चल दी। ट्रेन का 7 घंटे का सफ़र आज बहुत भारी लग रहा था। पहले जाती तो एक अलग उमंग और उत्साह रहता था पर आज मन भारी हो रहा था। मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे।
सारिका मायके पहुंची तो देखा भैया की पसंदीदा कार धूल में सनी पड़ी है। वो अपनी कार पर जरा सी मिट्टी भी बर्दाश्त नहीं करते थे और आज वो कार ऐसे लग रही थी कि जैसे महीनों अपनी जगह से हिली नहीं है। बाहर का बगीचा भी सूखा पड़ा है, यूं लग रहा था महीनों से माली आया नहीं है। वरना संजय भैया तो हरा भरा बगीचे बहुत पसंद है। उसने जैसे ही घंटी बजाई तो देखा अंदर से संजय भैया आ रहे हैं। सरिका को देखते ही वो चौंक गए और कुछ बोल ना सके। सरिका अपने भैया की हालत देखती रह गई। बहुत कमज़ोर हो गए थे भैया, अपने ये कैसी हालत बना रखी है, वो क्या हो गया है। तभी नीलम जी मंदिर से आ जाती है, बेटी को गले लग जाती है और रोने लगती है। सारिका कुछ समझ नहीं पाती है। भैया ये सब क्या हो गया है, कोई परेशानी हो तो मुझे बताया क्यों नहीं। शादी करने से मेरे मायके वालों से रिश्ते टूट तो नहीं गए, अपने तो मुझे पराया ही कर दिया है। वो परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है, सब ठीक है। ये कहते हुए संजय हकलाया। सब ठीक है तो बाहर कार पे धूल क्यों जमी हुई है, मालिक क्यों नहीं आ रहा है, भाभी घर की सफाई क्यों कर रही है, आप मुझसे बात नहीं करते और आखिर पर आने से मना क्यों कर दिया। भैया कुछ तो बात है, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। सारिका तेरे भैया का बिजनेस एकदम डूब गया है, सर पर कर्ज चढ़ गया है। महीनों से कार नहीं उठाया क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा है। मालिक को भी हटा दिया है, काम वाली को देने के लिए भी पैसे नहीं है। और तेरा भाई लोकल बस से ही ऑफिस चला जाता है, पर अब तो वो भी बिकने वाला है। तू ये सब देखकर दुखी होती है, इसीलिए तुझे बताया नहीं। फिर बहन बेटियां क्या कर सकती है। नीलम जी ने मुंह से सुनकर सारिका हैरान रह गई। भैया आपने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया। भाई बहन हर सुख दुख के साझेदारी होते हैं। अपने सुख की हर बात बताई और दुख की आंसू छुपाया क्यों भैया। आपकी बहन आपका दुख भी बांट सकती है। याद है भैया, पापा के जाने के बाद आपने मम्मी और मुझे किस तरह से संभाला था। आपने छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थी। मुझे हर त्यौहार पर नए कपड़े दिलाते थे और खुद वो पुराने कपड़े पहनते थे। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए आपने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी क्योंकि आप एक ही जने की फीस भर सकते थे। अपने बड़े भाई के साथ पिता का भी हर फर्ज निभाया था। आपने मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ किया है। जब मैं कॉलेज में आई तो आपने मुझे मेरी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मैंने पढ़ाई पूरी की और आपकी वजह से ही आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इतना अच्छा कमा रही हूँ। एक बार तो बता देते, क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है। क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं था। सारिका ने रुंधले गले से कहा। आपने मोहित से मेरी शादी करवाई, वो अलग जाति का था, पर वो मेरी खुशी के लिए समाज की परवाह नहीं की। मेरी शादी में हर खर्चा किया, आपने कहीं भी कोई कमी नहीं रखी। मोहित के मम्मी पापा हमारी शादी से खुश नहीं थे तो उन्होंने हमें घर में आने नहीं दिया। तब आप ही थे जिन्होंने अलग गृहस्थी बसाने के लिए मेरी पूरी मदद की। आपने मेरी ज़िंदगी बना दी और खुद बिजनेस में अकेले रह गए। और आज जब आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मुझसे नहीं बताया। संजय ने तुरंत पानी पिलाया। सारिका ऐसी बात नहीं है, वो तू परेशान हो जाती तो मैंने सोचा तू ऑफिस का काम भी करती है और मैं तुझे अपने दुखड़े सुनाऊंगा तो तेरा काम में मन नहीं लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिजनेस में तो ऐसा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। नहीं भैया, ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। इसमें समय लगता है। भाभी और बच्चों के साथ माँ की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप अकेले कैसे क्या करोगे। सबसे पहले तो कर्जा चुकाना होगा, तभी तो नए सिरे से फिर काम कर पाएंगे। हाँ वो सब देख लेंगे, तू आराम कर, मैं भी ऑफिस होकर आता हूँ। यह कहकर संजय चला गया। पर सारिका का मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने भैया की मदद करना चाहती थी। उसने सारी बातें अपने पति मोहित को बताई और सलाह लिया। रात को कमरे में नीलम जी बोलती है, सारिका इतनी परेशान मत हो, 2 दिन के लिए मायके आई हो तो खुश रह। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां तो आती रहती है, तब मायके से सुख दुख से तुझे क्या लेना देना है। तू और दामाद जी खुश रहो, मेरी खुशी तो इसी बात में है। मम्मी आपको भी पता है ये छोटी परेशानी नहीं है और मुझे मायके के सुख दुख से पूरा लेना देना है। आप लोग खुश रहोगे तभी तो मैं खुश रह पाऊंगी।
रात को सब सो जाते हैं पर सारिका को नींद नहीं आती है। अगले दिन राखी का त्योहार था। घर पर सारिका की पसंद की मिठाई बनी। उसने अपने भैया भाभी को राखी बांधी। तब संजय शगुन का लिफाफा देने लगा तो सारिका ने मना कर दिया। भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इससे भी कुछ बड़ा चाहिए। मैं इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता हूँ। संजय ने निराश होकर कहा, भैया मुझे आपको सारे दुख चाहिए ताकि उन्हें कम कर सकूँ, उन्हें दूर कर सकूँ। तू ये क्या कह रही है? मेरे दुख लेकर तू क्या करेगी? ईश्वर तुझे ऐसे ही हमेशा खुश और सुखी रखे। हाँ भैया, जैसे आप मेरे लिए सोचते हो वैसा ही मैं आपके लिए सोचती हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा सुखी और खुश रखे। मुझे एक बात बताइए, अगर यही सब मोहित के साथ होता तो आप क्या करते? आप हमें हमारे हाल पर तो नहीं छोड़ देते, वैसे ही मैं आपको अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। भैया हमने बचपन साथ बिताया है, हर चीज़ हमने हमेशा शेयर की है, हर लम्हे और दिन की खूबसूरत यादें हैं। भैया जब मुझे चोट लगती थी तो आपकी भी दर्द होता था, और जब आप बिजनेस के लिए भागते थे, अपनी परवाह नहीं करते थे तो मुझे भी चिंता होती थी। अभी भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। शादी होने से आपके प्रति मेरी भावनाएं नहीं बदली है। मैं आज भी वही सारिका हूँ। ससुराल में रंग गई हूँ पर मायके का रंग आज भी गहरा चढ़ा हुआ है। हर रक्षाबंधन पर आपको राखी बांधकर मैं आपसे अपना रक्षा का वचन लेती हूँ और आपने अपना हर तरह से फर्ज निभाया है, तो आज मैं आपको रक्षाबंधन पर राखी बांधकर रक्षा वचन देती हूँ। मेरे होते हुए मेरे भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर सारिका पर्स से चेक निकालती है। भैया मैंने इस पर साइन कर दिया है, आपको जितना पैसा चाहिए वो ले लीजिए और सबके कर चुकाकर नए सिरे से बिजनेस की शुरुआत कीजिए। सारिका तू कैसी बात कर रही है? भला एक भाई रक्षाबंधन पर बहन से पैसा लेगा क्या? लोग रिश्तेदार क्या कहेंगे? मोहित जी क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। भैया ये मेरी कमाई है, आपने ही मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया था। मुझे पढ़ाने के लिए आपने दिन रात पसीना बहाया था। लोगों और रिश्तेदारों को तो एक बार भी हाल नहीं पूछा, फिर हम उनकी परवाह क्यों करें? नीलम जी बोलते हैं बेटी को तो देते हैं, भला बेटी से कैसे ले सकते हैं? हम सब पर पाप चढ़ेगा। तभी सारिका की भाभी बीणा बोलती है, संजय पैसा ले लीजिए। सारिका दीदी अपनी है तभी तो मदद कर रही है। आपका डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा हो जाएगा, तब आप इनके पैसा चुका देना। और ये बात बाहर वाले को कोई नहीं बताएगा, ये फैमिली सीक्रेट है जो हम चारों के बीच रहेगा। इससे आपको भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा और दीदी का भी मन रह जाएगा। वो आपसे सचमुच प्यार करती है, ऐसी बहन तो किस्मत वाले को मिल। आप अपनी बहन का प्यार, मनोहार और वचन का मान रखें। अपनी पत्नी की समझदारी भरी बात सुनकर संजय को समझ आता है और वो सारिका के दिए हुए चेक पर रुपए भरकर ले लेता है। सारिका अपने भैया की आरती उतारती है। भैया आप दिन रात चौगुनी तरक्की करें, आपके सारे दुख दूर हो जाए, एक बहन की इतनी ही प्रार्थना है। अगले दिन संजय अपनी कार में जमी हुई धूल साफ करता है और अच्छे से ऑफिस जाता है। वहाँ तसल्ली से कागजात संभालता है, लेन देन का हिसाब करता है। 7 दिनों में वह सब चुका देता है और अपना बिजनेस फिर से शुरू कर देता है। पहले ही दिन उसे ऑर्डर मिल जाता है। कुछ ही महीनों में वह तरक्की कर लेता है और सारिका के रुपए भी वापस कर देता है। आज फिर साल भर बाद रक्षाबंधन है। आज सारिका अपने परिवार सहित मायके आती है। दोनों भाई बहन आज महीनों बाद साथ बैठकर फिर से अपने सुख दुख करते हैं। नीलम जी का घर हंसी ठहाके से गूंज उठता है। भाई बहन बचपन से एक दूसरे के जानते हैं, प्यार के रिश्तों से बंधे रहते हैं। भाई बहन की रक्षा तो हमेशा करता है, पर कभी कभी बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है। रिश्तों तो दोनों ओर से निभाए जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।